आपका फेवरेट प्रोडक्ट ऑप्टिमा सिक्योर आपको 4 चीजें देता है। पहला, सिक्योर बेनिफिट की 2x कवर फ्रॉम डे 1। दूसरा, प्लस बेनिफिट 2 साल में आपका कवर बढ़ के 1x और इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड इज प्रोटेक्ट बेनिफिट, मतलब 100% कवरेज, आपके नॉन पेएबल आइटम्स कंज्यूमेबल्स भी कवर होते हैं। फोर्थ इज ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन इन योर पॉलिसी। ये 4 फीचर्स HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर प्लान को बहुत ही यूनिक बनाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हमारी पॉलिसी इंडिया में तो काम करेगी। आप जानते हैं जैसे हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने इंडिया में ली तो पैन इंडिया वो काम करेगी, इंडिया में आप कहीं भी ट्रीटमेंट करा सकते हैं, डोमेस्टिक ट्रीटमेंट काम करेगा। बट अगर कोई इमरजेंसी पड़ गई बाहर जाके या कोई प्लान ट्रीटमेंट आप इंडिया से बाहर कराना चाहते हैं तो उस केस में क्या होगा? तो उस केस में घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ प्लान्स आ चुके हैं जो ग्लोबल कवरेज देते हैं। ऑलरेडी मार्केट में कुछ प्लान्स अवेलेबल थे, बट अब जो प्लान है HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस, कंप्लीटली डिफरेंट प्लान्स है। तो काफी चीजें जो पुराने प्लान्स में नहीं थी वो इन दोनों प्लान्स में इंट्रोड्यूस की गई हैं। डिटेल में आज बात करेंगे आपके साथ HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल और ग्लोबल प्लस प्लान के बारे में। तो समझेंगे क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या डिफरेंसेस हैं, प्रीमियम क्या है मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और आप क्लेम कैसे कर सकते हैं अगर ग्लोबल इंश्योरेंस आप ले रहे हैं, वो भी कैशलेस। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक, बहुत ही यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है आपके लिए एंड काफी काम आएगी जो लोग ग्लोबल कवरेज देख रहे हैं अपनी पॉलिसीज में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूं सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूं और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूं जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी ईजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस प्लान। पहले बात कर लेंगे थोड़ा सा HDFC ERGO के बारे में। HDFC ERGO का जो कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट है वो है 12,000 से ज्यादा हॉस्पिटल्स हैं जहां पे आप कैशलेस ट्रीटमेंट ले सकते हैं पैन इंडिया। अगर बात करें क्लेम सेटलमेंट रेशियो और इनकर्ड क्लेम रेशियो की, क्लेम सेटलमेंट रेशियो है 95%, इनकर्ड क्लेम रेशियो है 74.6%। इन हाउस TPA है, क्लेम्स आपके कंपनी ही सेटल करती है, उनके इन हाउस डॉक्टर की टीम है जो क्लेम सेटल करती है। देयर इज नो एक्सटर्नल TPA, सो टर्न अराउंड टाइम इज ऑल्सो लोअर। पहले मैं आपको 2-3 चीजें ग्लोबल प्लान्स के बारे में जो मेन यूनिक फीचर्स हैं उसके बारे में बात करना चाहूंगी, फिर उसको हम डिटेल में आगे समझेंगे। पहला क्या होता है कि अगर आप इंडिया से बाहर गए, मान लीजिए घूमने गए और वहां पे कोई इमरजेंसी होगी, तो उस केस में क्या होगा, आपकी पॉलिसीज आपको कवर करेंगी। और मान लीजिए इंडिया में ही या वहां पे जाके कोई ऐसा ट्रीटमेंट हुआ जो प्लान्ड आपको ट्रीटमेंट कराना पड़ रहा है, सो दैट इज ऑल्सो कवर्ड। वो हम बात करेंगे कौन से प्लान में कैसे कवर्ड है। जो अभी प्लान्स अवेलेबल है मार्केट में, या तो वो ट्रैवल इंश्योरेंस की तरह काम करते हैं कि कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई तो वो कवर करेंगी, या कुछ ऐसी इलनेसेस हैं जो इंडिया में ही डायग्नोज होंगी तो ही उसका प्लान ट्रीटमेंट करा सकते हैं। Whereas यहाँ पे ग्लोबल कवरेज का मतलब है कि वो कहीं पे भी अगर ट्रीटमेंट आपको जरूरत पड़ती है, कहीं पे भी डायग्नोसिस होता है, चाहे इंडिया में या इंडिया के बाहर, देन ऑल्सो इट इज कवर्ड इन योर ग्लोबल प्लस प्लान। दूसरी चीज, ये कैशलेस और रीइंबर्समेंट दोनों तरीके से काम करती है। तो कैशलेस आप कर सकते हैं, उसका भी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, और रीइंबर्समेंट तो अवेलेबल होता ही है। तीसरी चीज, कोई भी सब लिमिट नहीं है किसी तरह का प्लान में। ये नहीं है कि इसका हम इतना परसेंटेज देंगे या इतना देंगे, कोई भी सब लिमिट नहीं है किसी तरह का। फुल क्लेम सेटल होगा एज पर योर सम एश्योर्ड। फोर्थ, बहुत ही अच्छी बात है कि जो सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ और 2 करोड़ का ही अवेलेबल है, बिकॉज जब हम ग्लोबल कवरेज देखते हैं तो वहां पे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की पॉलिसी भी आपके काम नहीं आती है बिकॉज ऑफ करेंसी कन्वर्जन। तो 1 करोड़ 2 करोड़ का कवर ही कंपनी लेकर आई है। पहले बात कर लेंगे दोनों में सिमिलैरिटीज क्या हैं, क्या चीजें कॉमन है जो हमें जाननी जरूरी है। ये प्लान्स आपका विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी काम करेंगे, तो डोमेस्टिक भी कवर करेंगे आपको, ग्लोबल भी कवर करेंगे, दोनों ही प्लान्स, ग्लोबल भी और ग्लोबल प्लस भी। ग्लोबल प्लस जैसे नाम से पता लग रहा है, ग्लोबल से कुछ एडिशनल बेनिफिट्स ही होंगे तभी वो प्लस है, वो भी हम देखेंगे क्या है। मिनिमम एंट्री एज दोनों ही प्लान्स में 18 ईयर्स है, मैक्सिमम है 65 ईयर्स। बच्चे की एंट्री एज है 91 डेज और मैक्सिमम डिपेंडेंट चाइल्ड 25 ईयर्स तक कवर रह सकते हैं। एक और अच्छी बात है, इंडिविजुअल पॉलिसी भी दी जाएगी स्टार्टिंग फ्रॉम 5 ईयर्स नाउ। पहले क्या होता था, बच्चे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में होते थे, तो यहाँ इंडिविजुअल पॉलिसी भी मिल जाएगी। सम एश्योर्ड जो अवेलेबल है वो है 1 करोड़ एंड 2 करोड़ का, दोनों ही प्लान्स में। और नो कॉस्ट EMI भी अवेलेबल है, विच इज ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली, आप कोई भी मोड चूज कर सकते हैं और नो कॉस्ट EMI कंपनी आपको देगी। पॉलिसी के 3 टेन्योर अवेलेबल है, 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर। आप 1 ईयर की पॉलिसी भी ले सकते हैं, अपफ्रंट आप 2 ईयर्स और 3 ईयर्स की पॉलिसी भी ले सकते हैं, जहां पे आपको 7.5% और 10% डिस्काउंट मिलता है ऑन 2 ईयर्स एंड 3 ईयर्स पॉलिसी। यहाँ पे अगर आप इसको नो कॉस्ट EMI में कन्वर्ट करा लेंगे तो डिस्काउंट नहीं मिलेगा, तो डिस्काउंट नहीं मिलता है अगर नो कॉस्ट EMI लेते हैं फॉर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज। अदरवाइज डिस्काउंट एप्लीकेबल है अगर आप अपफ्रंट पे करते हैं तो। और कोई भी कवर सीजिंग एज नहीं है, आप लाइफ लॉन्ग रिन्यू कर सकते हैं पॉलिसी, जब तक आप प्रीमियम पे करेंगे तब तक अपनी पॉलिसी आप रिन्यू कर सकते हैं।
आप ये पॉलिसी आप ले सकते हैं इंडिविजुअल बेसिस पे भी या फैमिली फ्लोटर बेसिस पे भी। समझेंगे इंडिविजुअल में कौन कौन कवर किया जा सकता है और फैमिली फ्लोटर में किस किस को हम कवर कर सकते हैं। सो इंडिविजुअल में मैक्सिमम 6 एडल्ट्स कवर होते हैं और 6 डिपेंडेंट चिल्ड्रन इंक्लूड हो सकते हैं इन अ सिंगल पॉलिसी। जो रिलेशनशिप्स कवर किए जाएंगे इंडिविजुअल में वो है स्पाउस, सन या डॉटर, फादर मदर, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंड-डॉटर, ग्रैंडसन, सन इन लॉ, डॉटर इन लॉ, ब्रदर सिस्टर, नेफ्यू या नीस। अब बात करेंगे फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में। फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में मैक्सिमम 4 एडल्ट्स होते हैं एंड मैक्सिमम 6 डिपेंडेंट चिल्ड्रन ऐड हो सकते हैं एक सिंगल पॉलिसी में। 4 एडल्ट्स का कॉम्बिनेशन है वो है सेल्फ, स्पाउस एंड पेरेंट्स या सेल्फ, स्पाउस एंड पेरेंट्स इन लॉज और बच्चे। तो ये कॉम्बिनेशन पे आप पॉलिसी ले सकते हैं। ये तो होगी बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन सी पॉलिसी आप कैसे ले सकते हैं। और बाकी ऑप्टिमा सिक्योर तो आपको याद है ही कि क्या क्या फीचर्स थे ऑप्टिमा सिक्योर के, और मैंने शुरू में आपको हाईलाइट भी कर दिए थे जो 4 यूनिक फीचर्स है, विच इज सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट और अनलिमिटेड रिस्टोरेशन। एड ऑन ले सकते हैं बट ऑटोमेटिक रिस्टोरेशन पॉलिसी में इंक्लूडेड है। तो ये 4 फीचर्स की वजह से ऑप्टिमा सिक्योर लोग लेते हैं। सो यहाँ पे अब हम बात करेंगे ग्लोबल कवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे ग्लोबल कवर आप क्लेम कर सकते हैं। उससे पहले बताना चाहूंगी कि जो ग्लोबल प्लान है, तो हमने ग्लोबल और ग्लोबल प्लस के बारे में हम बात कर रहे हैं। जो ग्लोबल प्लान है वो सिर्फ इमरजेंसी कवर करेगा, ओनली इमरजेंसी। जो ग्लोबल प्लस प्लान है वो करेंगे इमरजेंसी और प्लान्ड ट्रीटमेंट दोनों कवर्ड होंगे फुली। वो प्लान्ड ट्रीटमेंट चाहे वो इंडिया में डायग्नोज हुआ है या इंडिया के बाहर हुआ है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, दोनों ही कवर करेंगे। तो अगर सिर्फ आपको इमरजेंसी चाहिए तो ग्लोबल प्लान, अगर इमरजेंसी और प्लान ट्रीटमेंट चाहिए तो आपका ग्लोबल प्लस प्लान। कई बार ऐसा होता है आप कुछ क्रिटिकल इलनेसेस के लिए या कुछ ऐसी इलनेसेस हैं जिसका ट्रीटमेंट आप वर्ल्ड वाइड कराना चाहते हैं या वो फ्लेक्सिबिलिटी आप रखना चाहते हैं, देन ग्लोबल प्लस प्लान इज फॉर यू। या आप चाहते हैं कि हम बाहर गए और कुछ भी इमरजेंसी हुई तो हमारी पॉलिसी आपको कवर करे अप टू गुड सम एश्योर्ड, तो ग्लोबल प्लान इज फॉर यू, जिसमें आप डोमेस्टिक कवर भी ले सकते हैं और ग्लोबल कवर भी। पहले बात कर लेते हैं ग्लोबल प्लान का क्या कवरेज स्कोप रहेगा। तो जो डोमेस्टिक ट्रीटमेंट है वो तो एज इट इज कवर होगा, जैसे आपको ऑप्टिमा सिक्योर में होता है वैसे ही पॉलिसी चलती जाएगी। उसके ऊपर एक एड ऑन हो गया वो है आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट। तो आउटसाइड इंडिया ट्रीटमेंट में कैसे काम होगा, आप जब डोमेस्टिक ट्रीटमेंट कराते हैं तो वहां पे आपके पास कौन कौन से कवर है, आपके पास बेस सम एश्योर्ड है, आपके पास सिक्योर सम एश्योर्ड है, प्लस बेनिफिट है, रिस्टोरेशन बेनिफिट है एंड प्रोटेक्ट बेनिफिट है। लेकिन जब आप आउटसाइड इंडिया कवर करा रहे हैं, वहां पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं इमरजेंसी ट्रीटमेंट, तो वहां पे आपके पास सिर्फ 3 कवर रह जाते हैं, विच इज बेस कवर, दूसरा है आपका प्रोटेक्ट बेनिफिट, तीसरा है प्लस बेनिफिट। तो यहाँ पे सिक्योर बेनिफिट और रिस्टोरेशन बेनिफिट हट चुका है फॉर ओवरसीज कवरेज ओनली। डोमेस्टिक कवरेज के लिए है, लेकिन अगर आप इंडिया से बाहर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो 3 चीजें ही कवर्ड है। दोबारा बोलूंगी, बेस बेनिफिट जो है, साथ में प्लस बेनिफिट और तीसरा प्रोटेक्ट बेनिफिट। आगे एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे काम करेगी पॉलिसी आपकी। तो ये दोनों प्लान्स के लिए इसी तरीके से काम करेगा। अगर इंडिया में है तो प्रॉपर ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी की तरह, इंडिया के बाहर है तो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में ओनली फॉर इमरजेंसी बेस प्लस प्लस और प्रोटेक्ट बेनिफिट, वेयरएज ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में बेस प्लस और प्रोटेक्ट बेनिफिट प्लान्ड और इमरजेंसी दोनों ट्रीटमेंट के लिए आप यूज कर सकते हैं। अब हम बात कर लेंगे कि क्या चीजें आपकी पॉलिसी में इंडिया में कवर्ड है और क्या चीजें इंडिया से बाहर कवर्ड है। सो इंडिया में जैसे हमें पता है कि हमारा जो प्लान कवर करता है वो करता है इन पेशेंट ट्रीटमेंट, मतलब कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन, प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन, सिक्योर बेनिफिट हो गया, प्लस बेनिफिट हो गया, रिस्टोरेशन बेनिफिट हो गया, प्रोटेक्ट बेनिफिट हो गया, एंड उसके बाद आपका डे केयर ट्रीटमेंट हो गया, आयुष ट्रीटमेंट हो गया, डोमिसलरी हो गया, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस हैं वो भी कवर किए जाएंगे, डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। अगर आप शेयर्ड, आपके पॉलिसी में कोई रूम रेंट कैपिंग नहीं है, लेकिन अगर आप शेयर्ड अकोमोडेशन में आते हैं तो कंपनी आपको कुछ इंसेंटिव देती है, तो वो भी आपका कवर्ड है इस पॉलिसी में। नेक्स्ट है ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेसेस, इमरजेंसी, रोड एंड एयर एम्बुलेंस बोथ। होम हेल्थ केयर एक्सपेंसेस होते हैं। होम हेल्थ केयर होता है कि आप घर पे ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हैं तो कुछ लिस्ट होती है, उस हिसाब से आप घर पे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। लास्ट है एनुअल हेल्थ चेकअप। सो एनुअल हेल्थ चेकअप के जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आप रिइंबर्स करा सकते हैं, जैसे आप ऑप्टिमा सिक्योर में कराते थे। तो डोमेस्टिक प्लान बेसिकली उसी तरीके से काम करेगा। अब हम आ जाते हैं, अगर आउटसाइड इंडिया हम क्लेम कर रहे हैं तो ग्लोबल प्लान कैसे काम करेगा। ग्लोबल प्लान जो है हमारा वो सिर्फ इमरजेंसी कवर कर रहा है। ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल इमरजेंसी में क्या क्या कवर्ड हो रहा है, इन पेशेंट ट्रीटमेंट, कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत हुई तो इन पेशेंट ट्रीटमेंट, प्लस बेनिफिट जो हमने बात की थी, जो 2 साल में हमारा लॉयल्टी एडिशन ऐड हो जाता है। मान लीजिए 1 करोड़ की पॉलिसी है, अगले साल 1.5, उसके बाद 2 करोड़, तो वो प्लस बेनिफिट आपका ऐड हो जाएगा। विद इन 2 ईयर्स 1x कवर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे सिक्योर बेनिफिट नहीं है। तीसरा आपका प्रोटेक्ट बेनिफिट, मतलब नॉन पेएबल आइटम्स भी आपकी कवर की जाती हैं। फोर्थ इज आयुष ट्रीटमेंट, देन ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस जो आपका ऑप्टिमा सिक्योर डोमेस्टिक में भी है, और इमरजेंसी, रोड और एयर एम्बुलेंस। तो ये सब चीजें आपकी ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में कवर की जाएंगी। इसके अलावा हम बात करेंगे ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस में क्या एड ऑन है जिसकी वजह से वो प्लस है। सबसे बड़ा एड ऑन तो यही है कि वो प्लान्ड ट्रीटमेंट भी कवर करता है अलॉन्ग विद इमरजेंसी।
तो इमरजेंसी तो कवर्ड है ही जो ग्लोबल में है, तो ग्लोबल के साथ एक एड ऑन हो गया प्लान ट्रीटमेंट। तो प्लान ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे एक चीज और ऐड होगी, आप ध्यान से देखिएगा, इन पेशेंट ट्रीटमेंट तो कवर्ड ही है, साथ में प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है, जो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में कवर्ड नहीं है। प्लस बेनिफिट है, प्रोटेक्ट बेनिफिट है, आयुष बेनिफिट है, ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस है, ई ओपिनियन फॉर क्रिटिकल इलनेस है, इमरजेंसी एयर एंड रोड एम्बुलेंस, तो ये भी कवर्ड है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहूंगी, जब भी आप इंडिया में क्लेम लेंगे तो वैसे ही काम करेगा जैसे आपका काम करता है, फुली कवर्ड। लेकिन जैसे आप आउटसाइड इंडिया क्लेम लेंगे तो एक डिडक्टेबल अप्लाई होगा, विच इज कंपल्सरी डिडक्टेबल। 10,000 रुपए का डिडक्टेबल अप्लाई होगा ऑन ईच एंड एवरी क्लेम। दिस इज एग्रीगेट डिडक्टेबल। आज तक हम बात करते आए थे एनुअल एग्रीगेट डिडक्टेबल, जिसका मतलब पहले क्लेम में आपको पे करना है। यहाँ पे एग्रीगेट डिडक्टेबल अप्लाई होगा, वो भी है 10,000 रुपीज पर क्लेम। तो मान लीजिए इंडिया के बाहर कोई भी आपका क्लेम आता है तो हर क्लेम में पहला 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा। 10,000 रुपए हैं, डॉलर नहीं है। पहला 10,000 रुपए आपको देना पड़ेगा इन एवरी क्लेम, इन बोथ द पॉलिसीज, ग्लोबल में भी और ग्लोबल प्लस में भी। तो ये कंपल्सरी डिडक्टेबल है, पॉलिसी में इनबिल्ट है। तो प्रीमियम और सब कुछ उसी हिसाब से डिजाइन किया गया कि 10,000 रुपीज पहले आप पे करोगे। ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में एक डेफिनेशन है इमरजेंसी ट्रीटमेंट की। जब हम बात कर रहे हैं कि इमरजेंसी ट्रीटमेंट कवर किया जाएगा, इमरजेंसी ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि कोई भी इलनेस या इंजरी की मैनेजमेंट जिसको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है, कोई भी ऐसी बीमारी हुई या ऐसी चोट लगी जिसकी वजह से इमीडिएटली आपको हॉस्पिटलाइज होने की जरूरत है, नहीं तो वो चीज वर्स हो सकती है, तो इसको कहते हैं इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन, इमरजेंसी ट्रीटमेंट। तो ये कवर होगा आपकी दोनों पॉलिसीज में, ये डेफिनेशन इमरजेंसी ट्रीटमेंट की होगी। और ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में क्योंकि ये सिर्फ इमरजेंसी ट्रीटमेंट कवर कर रहे हैं, तो एक क्लॉज है 45 डेज वाला, मतलब जैसे आप बाहर जाते हैं तो ट्रिप के पहले 45 डेज ही आपको कवर किया जाएगा, आफ्टर दैट नहीं किया जाएगा। मतलब मान लीजिए कोई इमरजेंसी आपको पड़ती है तो पहले 45 डेज ही कवर किया जाएगा, उसके बाद नहीं। जैसे जैसे ग्रेजुअली इसके क्लेम्स आएंगे तो और क्लैरिटी होगी इस पे, बट ये है कि फर्स्ट 45 डेज ओनली यू कैन क्लेम फ्रॉम ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल अंडर इमरजेंसी ट्रीटमेंट, उसके बाद नहीं। सो ये पॉलिसी सिर्फ रेजिडेंट इंडिविजुअल्स को दी जा रही है, एनआरआईज के लिए अवेलेबल नहीं है, शायद इसीलिए ये 45 डेज का क्लॉज है कि अगर कोई वहां पे सेटल्ड है तो उसके लिए पॉलिसी नहीं है। कोई घूमने जा रहा है, बीमार हो गया, देन इट इज कवर्ड। अब आ जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे, जो ग्लोबल और ग्लोबल प्लस पॉलिसी में ध्यान देने वाला है। सो यहाँ पे एक कंपनी ने एक डिडक्टेबल निकाला विच इज कॉल्ड वॉलंटरी डिडक्टेबल। अब क्या होता है, आप लोगों के पास डोमेस्टिक पॉलिसी ऑलरेडी है, आप डोमेस्टिक तरीके से इंडिया में जो कवर आप लेना चाहते हैं वो ऑलरेडी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव देयर पॉलिसी। तो वो लोग अगर ग्लोबल कवर देख रहे हैं तो फिर उनको ऑल टुगेदर एक नई पॉलिसी लेनी पड़ेगी। तो उनके लिए कंपनी ने क्या करा, डिडक्टेबल ऑप्शन निकाल दिया कि कल को आपका कोई क्लेम आता है तो डिडक्टेबल चूज कर लीजिए, सो दैट प्रीमियम रिड्यूस हो जाएगा, डिडक्टेबल में अमाउंट आपको देना पड़ेगा। इसको डिटेल में समझेंगे कैसे। पहले तो देखते हैं डिडक्टेबल ऑप्शंस कौन सी हैं। 25,000 से लेके 5 लाख तक के डिडक्टेबल ऑप्शन अवेलेबल है, एंड दिस इज एग्रीगेट डिडक्टेबल, एनुअल एग्रीगेट नहीं है, ये एग्रीगेट है, मतलब हर क्लेम पे अप्लाई होगा। घबराइए नहीं, आगे बताऊंगी। सो 25,000 से लेके 5 लाख तक का डिडक्टेबल ऑप्शन है, जिसमें डिस्काउंट्स वेरी करेंगे अप टू 56%। तो जो आपका स्टैंडर्ड प्रीमियम है उस पर 56% तक का डिस्काउंट दिया जाएगा अगर आप डिडक्टेबल चूज करते हैं। पहले हम डिस्काउंट्स देख लेते हैं कितने कितने डिस्काउंट्स हैं। तो 25,000 का आप डिडक्टेबल लेते हैं तो 14% डिस्काउंट है इन ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल। ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस पे 4% का डिस्काउंट है। 50,000 का डिडक्टेबल आपने ले लिया तो 27% ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल पे, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस पे 8%। मान लीजिए 2 लाख का डिडक्टेबल ले लिया तो 41% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल पे, ग्लोबल प्लस पे 11%, और 5 लाख का डिडक्टेबल ले लिया जो कि मैक्सिमम है तो 56% डिस्काउंट आपको मिलेगा ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल पे, एंड 16% डिस्काउंट मिलेगा ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस पे। सो ये जो डिडक्टेबल है वो अप्लाई होगा सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर नहीं, क्योंकि हमने बात की थी ना आपके पास ऑलरेडी डोमेस्टिक पॉलिसी है तो आप उसके ऊपर ये पॉलिसी लेना चाह रहे हो तो आप डबल प्रीमियम क्यों दोगे? डोमेस्टिक पॉलिसी का तो ऑलरेडी आप प्रीमियम पे कर ही रहे हैं, तो अब जब ग्लोबल का आपको क्लेम डोमेस्टिक ऑलरेडी प्रीमियम पे कर रहे हैं, इसलिए आपने डिडक्टेबल चूज करा ताकि आपको डिस्काउंट मिल जाए। तो डोमेस्टिक पॉलिसी का क्लेम आप कहां से लेंगे? अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी से। तो इस पॉलिसी में डिडक्टेबल चूज करके आपको डिस्काउंट मिलेगा कितना? 56% इन ग्लोबल एंड 14% इन ग्लोबल प्लस। ये हम बात कर रहे हैं 5 लाख डिडक्टेबल की। ये डिडक्टेबल अच्छी बात है कि इंडिया से बाहर अप्लाई नहीं होगा, मतलब इंडिया के बाहर अपनी पॉलिसियां विदाउट डिडक्टेबल यूज कर सकते हैं। वहां पे डिडक्टेबल आपको पहले कुछ नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ वही 10,000 कंपल्सरी वाला डिडक्टेबल। वॉलंटरी डिडक्टेबल इज ओनली वैलिड फॉर इंडिया, इंडिया के बाहर नहीं है। तो ये है मेन डिफरेंशिएटर जो डिफरेंशिएट करता है इस प्लान को बाकी प्लान से, कि अगर आप एग्रीगेट डिडक्टेबल 5 लाख का ले रहे हैं तो एनुअल हेल्थ चेकअप आपको इस पॉलिसी में नहीं मिलेगा, जो अदरवाइज मिलेगा कितने का? इंडिविजुअल पॉलिसी में 8,000 रुपीज और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है तो 15,000 रुपीज मैक्सिमम एनुअल हेल्थ चेकअप आप अवेल कर सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। इसके थोड़ा सा टर्म्स एंड कंडीशन समझ लेते हैं, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट है
यहाँ पे आप जो डिडक्टेबल है आप इंसेप्शन पे ले सकते हैं, मतलब जब पॉलिसी आप खरीद रहे हैं तब ले सकते हैं, या जब आप पॉलिसी रिन्यू कराने जा रहे हैं तब आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा रिड्यूस करने का या वेव ऑफ करने का डिडक्टेबल को। आपने डिडक्टेबल चूज तो कर लिया, फ्यूचर में आप बोलते हैं कि मुझे एक ही पॉलिसी चलानी है, मुझे डिडक्टेबल नहीं चाहिए ड्यू टू एनी रीजन, तो आप डिडक्टेबल हटा सकते हैं, उसको इजी स्विच ऑप्शन बोलते हैं। उसकी भी टर्म्स एंड कंडीशंस आगे बात करेंगे। वेवर ऑफ एग्रीगेट डिडक्टेबल, इसको कहा गया है कि वेवर ऑफ एग्रीगेट डिडक्टेबल कब हो सकता है? वो तब हो सकता है जो एल्डेस्ट इंश्योर्ड मेंबर है वो 50 ईयर्स से कम हो जब पॉलिसी परचेज कर रहे हैं। आपने पॉलिसी ली विद एग्रीगेट डिडक्टेबल, तो आपकी एज 50 से कम होनी चाहिए, तभी आप फ्यूचर में ये वेव ऑफ करा पाएंगे। 5 साल जब आप पॉलिसी को कंटिन्यू करेंगे तो 5 साल के बाद वेवर करा सकते हैं, लेकिन पहली कंडीशन मेट होनी चाहिए कि 50 ईयर्स से कम आपकी एज होनी चाहिए पॉलिसी एंटर करते टाइम। और जो वेवर जब आप रिमूव करा रहे हैं या कम करा रहे हैं तो तब आपकी 61 से कम एज होनी चाहिए जब आप अवेल कर रहे हैं ये ऑप्शन। और कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आपको एज इट इज मिलेंगे, बट आप जब डिडक्टेबल रिमूव कराएंगे इट इज सब्जेक्ट टू अंडरराइटिंग, आपकी मेडिकल अंडरराइटिंग के हिसाब से डिडक्टेबल रिमूव किया जाएगा। डिडक्टेबल हटाते ही आपको फुल प्रीमियम चार्ज किया जाएगा। अभी तो डिस्काउंट मिल रहा था, वो डिस्काउंट हट जाएगा। तो मैं कुछ एग्जाम्पल देती हूँ आपको कि अगर आप कौन से सिनेरियो में आप डिडक्टेबल रिमूव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए एज है पॉलिसी परचेज करते टाइम 51 ईयर्स, आपने पॉलिसी के 5 साल कंप्लीट कर लिए। अब जब आप डिडक्टेबल वेवर अप्लाई कर रहे हैं तो आप कितने के हैं? 56 ईयर्स की एज के हैं, तो यहाँ आप रिमूव कर पाएंगे? नहीं रिमूव कर पाएंगे, क्योंकि 50 के बाद आपने इस पॉलिसी में एंटर करा है डिडक्टेबल के साथ। ठीक है, दूसरा ऑप्शन लेते हैं। 45 ईयर्स की आपकी एज है और आपने 6 ईयर्स कंप्लीट कर लिया पॉलिसी में, आपकी एज कितनी होगी? 51। तो यहाँ पे आप डिडक्टेबल रिमूव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एंट्री एज थी 50 ईयर्स से कम, तो यहाँ पे आप डिडक्टेबल रिमूव कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, 45 ईयर्स की आपकी एज है, आप 18 ईयर्स पॉलिसी कंटिन्यू कर चुके हैं, तो आपका करंट एज होगी 63। अब 63 पे आप आ रहे हैं कि मुझे डिडक्टेबल रिमूव कर दो, एग्रीगेट डिडक्टेबल रिमूव कर दो, तो क्या यहाँ पे रिमूव होगा? नहीं होगा, क्योंकि 61 ईयर्स वाली जो कंडीशन थी कि जब हम ऑप्शन अवेल कर रहे हैं डिडक्टेबल रिमूव करने का, तब हमारी एज 61 से कम होनी चाहिए, तो इस केस में भी डिडक्टेबल रिमूव नहीं कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं हम क्या क्या एक्सक्लूजन्स हैं, क्या क्या वेटिंग पीरियड्स हैं। तो एक्सक्लूजन्स और वेटिंग पीरियड सेम हैं जो आपकी ऑप्टिमा सिक्योर पॉलिसी में होते थे या ऑप्टिमा सुपर सिक्योर में। पहला, इनिशियल वेटिंग पीरियड ऑफ 30 डेज, मतलब 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं करा सकते हैं। दूसरा, स्लो ग्रोइंग इलनेसेस आपके 24 मंथ्स के बाद कवर होते हैं। लिस्ट होती है स्लो ग्रोइंग इलनेस की, जैसे कैटरैक्ट, स्टोन, हर्निया, पाइल्स, फाइब्रॉइड्स, नी रिप्लेसमेंट। सो एक ये लिस्ट है 17-18 इलनेसेस की जो आप 2 साल के बाद ही क्लेम कर सकते हैं। तीसरी चीज होती है प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन। जब आप पॉलिसी में एंटर कर रहे हैं, अगर उस टाइम पे कोई प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो आप 36 मंथ्स तक वो अवेल नहीं कर पाएंगे, क्लेम नहीं कर पाएंगे उसके लिए। तो ये अप्लाई करती है दोनों ग्लोबल पे भी और ग्लोबल प्लस पे भी। अब बात कर लेते हैं ऑप्शनल राइडर्स की कि क्या क्या आप एड ऑन कर सकते हैं अपनी पॉलिसी में ऑप्शनल। अनलिमिटेड रीस्टोर बेनिफिट विच इज वैलिड ओनली फॉर इंडिया, इंडिया के बाहर वैलिड नहीं है। दूसरा, हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। यहाँ पे भी आप देखेंगे कि जो हॉस्पिटल कैश बेनिफिट है डेली बेनिफिट है कि जितने भी डेज आप हॉस्पिटलाइज रहते हैं तो एक अमाउंट आपको दिया जाता है फॉर दी नंबर ऑफ डेज हॉस्पिटलाइज्ड। फिर बात करेंगे क्रिटिकल इलनेस भी कवर्ड है, एंड आईपीए एक न्यू राइडर आया है जो इंक्लूड हुआ गया है, इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट। सो इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंट में एक्सीडेंटल डेथ, डिसेबिलिटी, परमानेंट एंड पार्शियल डिसेबिलिटी का पेमेंट की जाएगी लमसम बेनिफिट। मैक्सिमम ये कवर सिर्फ 1 करोड़ का हो सकता है, 5 टाइम्स ऑफ योर सम एश्योर्ड या 1 करोड़, तो 1 करोड़ का कवर ये हो सकता है। ओवरसीज के लिए जो राइडर है वो दैट इज ट्रैवल सिक्योर। ट्रैवल सिक्योर के बारे में डिटेल में बात करेंगे बिकॉज बाकी राइडर्स आप सबको पता है। सो ट्रैवल सिक्योर में, ओवरसीज ट्रैवल सिक्योर में क्या है कि अगर आप 5 दिन से ज्यादा हॉस्पिटलाइज होते हैं पराई देश में, बाहर की कंट्री में 5 दिन से ज्यादा आप हॉस्पिटलाइज हो रहे हैं, तो आपके ट्रैवल एक्सपेंसेस और अकोमोडेशन एक्सपेंसेस कंपनी कवर करेगी। तो एड ऑन है, आपको एडिशनल प्रीमियम देना पड़ेगा कवर कराने के लिए, इनबिल्ट नहीं है पॉलिसी में। ट्रैवल एक्सपेंसेस की जो कॉस्ट दी जाएगी वो है इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन के लिए 1 वे टिकट टू इंडिया फॉर इंश्योर्ड एंड 2 वे एयर टिकट्स टू अटेंडेंट फ्रॉम इंडिया टू सिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। मतलब अगर आप वहां पे हैं और आपके पास आपके साथ अटेंडेंट नहीं है, तो अगर कोई इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन हुई तो आपको इंडिया आने की टिकट और जो अटेंडेंट है जाने की और आने की दोनों टिकट्स दी जाएंगी इकोनॉमी क्लास। अब प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है जहां पे पहले से आपको पता है, आप प्लान करके जा रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटलाइजेशन है, तो 2 वे एयर टिकट्स फ्रॉम इंडिया इंश्योर्ड के लिए भी और अटेंडेंट के लिए भी, दोनों के लिए 2 वे टिकट्स दी जाएंगी। इमरजेंसी में 1 वे टिकट फॉर इंश्योर्ड एंड 2 वे टिकट्स फॉर अटेंडेंट, और प्लान्ड में दोनों के लिए 2 वे टिकट्स दी जाएंगी। अब बात करेंगे अकोमोडेशन एक्सपेंसेस। अकोमोडेशन एक्सपेंसेस कैसे काम करेंगे? सो अकोमोडेशन एक्सपेंसेस देंगे, हॉस्पिटल के पास कोई जगह होगी, नियर बाय प्लेस, वहां पे आपको आपके लिए और पॉलिसी होल्डर एंड अकम्पनिंग पर्सन दोनों के लिए अकोमोडेशन दी जाएगी। अकोमोडेशन दी जाएगी जो 15,000 पर डे की हिसाब से होगी और मैक्सिमम 30 डेज के लिए ही दी जाएगी, 30 डेज से ऊपर नहीं दी जाएगी आपको अकोमोडेशन। ये तो हमने अभी बात की थी ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस की, क्योंकि ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में प्लान्ड ट्रीटमेंट नहीं होता है तो वहां पे सिर्फ इमरजेंसी होगा। तो रीइंबर्समेंट ऑफ एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन 1 वे टिकट टू इंडिया फॉर इंश्योर्ड,
यहाँ पे 2 वे टिकट्स अटेंडेंट की दी जाएंगी आपको फ्रॉम इंडिया टू सिटी ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन। अकोमोडेशन में भी सेम है, आपको हॉस्पिटल के नियर बाय जगह दी जाएगी और 15,000 पर डे के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज 30 डेज के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। डिस्काउंट्स आपको पता ही है, पॉलिसीज में जो पहले डिस्काउंट्स थे वही डिस्काउंट है। पहला आपका लॉन्ग टेन्योर डिस्काउंट, आप 2 साल 3 साल की पॉलिसी एक साथ लेते हैं तो 7.5% एंड 10% डिस्काउंट। दूसरा है लॉयल्टी डिस्काउंट, अगर आप एग्जिस्टिंग HDFC अर्गो कस्टमर हैं तो आपको 2.5% लॉयल्टी डिस्काउंट। थर्ड इज मल्टी इंडिविजुअल डिस्काउंट, अगर एक ही पॉलिसी में 2 से ज्यादा इंडिविजुअल्स हैं तो 10% डिस्काउंट दिया जाता है। अब आते हैं PPC के बारे में बात करते हैं। PPC क्या होता है? प्री पॉलिसी चेकअप। पॉलिसी लेने से पहले चेकअप किया जाएगा, इस पॉलिसी में मैंडेटरी है। यूजुअली जितनी भी पॉलिसीज आप इंडिया में देखते हैं तो बहुत पॉलिसीज में ऐसा होता है कि टेली अंडरराइटिंग के ऊपर ही पॉलिसी इशू हो जाती है, लेकिन यहाँ पे आपकी मैंडेटरी है, प्री पॉलिसी चेकअप होगा। किस सिनेरियो में होगा वो भी देखते हैं। सो ग्लोबल प्लान्स में प्री पॉलिसी चेकअप मैंडेटरी है अगर आप 18 साल से ऊपर हैं तो। माइग्रेशन और पोर्टेबिलिटी भी अलाउड है ग्लोबल प्लान्स में, आप दूसरे प्लान से माइग्रेट कर सकते हैं या पोर्ट कर सकते हैं दूसरी कंपनी से। जब आप माइग्रेट या पोर्ट करते हैं इस प्लान में, अगर आपकी डोमेस्टिक हॉस्पिटलाइजेशन है तब आपके सारे कंटिन्यूटी बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, लेकिन ग्लोबल प्लस में क्योंकि प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन भी कवर्ड है, वहां पे सब कुछ फ्रेश स्टार्ट होगा। वहां पे माइग्रेशन पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट आपको आउटसाइड इंडिया नहीं मिलेगा, बट विद इन इंडिया आपको क्लेम करना है तो वो बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड हो जाएंगे पुरानी पॉलिसी से ग्लोबल प्लस पॉलिसी में। अब बात करेंगे क्लेम का प्रोसेस कैसे रहेगा, बिकॉज ये है कि ये समझना जरूरी है कि हमने ले तो ली पॉलिसी, बट क्लेम्स का प्रोसेस रहेगा कैसे। क्लेम्स कैशलेस रीइंबर्समेंट दोनों अवेलेबल हैं। आप जब कंपनी को इंटीमेट करेंगे कि मुझे कैशलेस हॉस्पिटलाइजेशन करानी है, चाहे वो इमरजेंसी है या प्लान है, आपको रिलीज ऑफ इन्फॉर्मेशन फॉर्म दिया जाएगा जो साइंड होगा कंसर्न पर्सन से, और वहां पे हॉस्पिटल का नाम, सारी डिटेल्स उस पर मेंशन होंगी। तो इसका जो टर्न अराउंड टाइम है वो है टीयर 1 सिटी का 2 डेज का, और टीयर 2 सिटीज में 4 डेज लग जाते हैं अगर आपको कैशलेस ट्रीटमेंट लेना है तो पूरे प्रोसेस में इतना टाइम लग जाता है। एंड आने वाले टाइम में धीरे धीरे पता लगेगा कि कैशलेस किस तरीके से हो पा रहा है, कितना स्मूथ है, या रीइंबर्समेंट इज दी ओनली ऑप्शन, वो आपको आने वाले टाइम में पता लग जाएगा। मुझे पता है आप प्रीमियम्स का वेट कर रहे हैं, बट पहले एक एग्जांपल देना जरूरी है कि ये पॉलिसी इंडिया में कैसे काम करेगी, इंडिया के बाहर कैसे काम करेगी। मान लीजिए कोई डोमेस्टिक क्लेम है, तो जैसे आपकी पॉलिसी काम करती है जिसमें सिक्योर बेनिफिट, प्लस बेनिफिट, रीस्टोर बेनिफिट, प्रोटेक्ट बेनिफिट, उसी तरीके से काम करेगी। मेन चेंज आएगा जब ये डोमेस्टिक से लेकर इंटरनेशनल कवरेज पे हम शिफ्ट हो रहे हैं। जैसे ही ग्लोबल कवरेज हम इस पॉलिसी में करेंगे, पहले बात करते हैं ग्लोबल प्लान की। तो एग्जांपल से समझते हैं, मिस्टर शर्मा अपना बेस सम एश्योर्ड प्लस बेनिफिट यूज कर सकते हैं। कोई भी इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंसेस होते हैं बाहर, और वो मेडिकल एक्सपेंसेस स्टार्ट होते हैं विद इन 45 डेज ऑफ योर ट्रिप। और सेपरेट मैंने आपको बताया जैसे 10,000 का डिडक्टेबल एप्लीकेबल है, विच इज कंपल्सरी डिडक्टेबल ऑन ऑल क्लेम्स। तो पहले तो यूज होगा बेस सम एश्योर्ड, उसके ऊपर यूज होगा प्लस बेनिफिट। अगर 1 करोड़ की पॉलिसी है तो प्लस बेनिफिट मिला के अगले साल आपका कवर हो जाएगा 1.5 करोड़ एंड देन 2 CR। तो 1.5 एंड 2 CR विद इन 2 ईयर्स, एंड 2 CR आप क्लेम कर पाएंगे 2 साल के अंदर अंदर। पहले साल सिर्फ 1 करोड़ दिया जाएगा। उसके ऊपर अगर आपने ओवरसीज ट्रैवल सिक्योर लिया हुआ है ऑप्शनल कवर, तो आपके अकोमोडेशन एक्सपेंसेस पूरे कवर किए जाएंगे। ट्रैवल एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन एक्सपेंसेस आपके और आपके अटेंडेंट के, जो हमने अभी डिस्कस किए थे डिटेल में, इट इज ऑप्शनल। प्लस प्रोटेक्ट बेनिफिट भी इंक्लूडेड है। अब एग्जांपल लेंगे, ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस पॉलिसी 1 करोड़ की ली हुई है, तो कैसे काम करेगी। सो वहां पे आपका बेस सम एश्योर्ड प्लस बेनिफिट प्लस प्रोटेक्ट, और अगर ओवरसीज सिक्योर आपने राइडर लिया हुआ है तो वो भी आपको बेनिफिट देगा। उसी तरीके से प्लान्ड और इमरजेंसी दोनों हॉस्पिटलाइजेशन कवर होंगी, जो कि ग्लोबल में सिर्फ इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर होती है। सो 1 करोड़ की पॉलिसी 2 साल में आपकी, जैसे आपका 3rd ईयर आएगा तो वो 2 करोड़ की पॉलिसी हो जाएगी। साथ में अगर ओवरसीज ट्रैवल सिक्योर लिया हुआ है तो उसका बेनिफिट प्लस प्रोटेक्ट बेनिफिट, टोटल आप क्लेम कर सकते हैं इमरजेंसी एंड प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन के लिए, और कैशलेस रीइंबर्समेंट दोनों अवेलेबल हैं जो हमने डिस्कस करा। सो अब आती है बारी प्रीमियम्स की, जिसका आप शुरू से इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली इस प्लान का प्रीमियम क्या है। दिल थाम के बैठिए, मैं प्रीमियम आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने फैमिली ली है, फैमिली ऑफ 3, 2 एडल्ट्स एंड 1 चाइल्ड, और एज ली है 45, 42 एंड 16 ईयर्स, और टीयर 1 का प्रीमियम लिया है। जैसे कि आप जानते हैं HDFC में टीयर 1 और टीयर 2 कैलकुलेशन की जाती है। टीयर 1 में आता है दिल्ली, मुंबई, गुजरात। तो यहाँ का जो प्रीमियम है फॉर अ फैमिली ऑफ 3 कितना होने वाला है। तो ऑप्टिमा सिक्योर, पहले यहाँ पे बताना चाहूंगी, मैंने जो डिडक्टेबल चूज किया है दोनों ही प्लान्स में 5 लाख डिडक्टेबल चूज किया है, एज्यूमिंग आपके पास ऑलरेडी डोमेस्टिक इंश्योरेंस है। डिडक्टेबल हटाएंगे तो ये डिस्काउंट भी हट जाएगा। तो ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल में 5 लाख डिडक्टेबल के साथ डिस्काउंट हमें मिला 56%। तो वहां पे जो प्रीमियम है फॉर 2 करोड़ पॉलिसी, जो मैक्सिमम सम एश्योर्ड है, वो प्रीमियम है 33,885। ये कैसे कैलकुलेट किया गया, 77012 आपका बेस प्रीमियम था, स्टैंडर्ड प्रीमियम था, लेकिन हमने 56% डिस्काउंट ले लिया बिकॉज ऑफ 5 लाख डिडक्टेबल। तो 43,000 का स्ट्रेट अवे डिस्काउंट हो गया और प्रीमियम हो गया 33,885। दिस इज इंक्लूडिंग GST। ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल प्लस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रीमियम है
379,077, 3,79,000। यहाँ पे प्रीमियम ज़्यादा क्यों है? क्योंकि वो प्लान्ड और इमरजेंसी दोनों ट्रीटमेंट्स आपके कवर हो रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं वहाँ पे ट्रीटमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, तो प्लान ट्रीटमेंट के लिए बहुत बड़ा अच्छा खासा खर्चा हो सकता है, तो इसलिए प्रीमियम भी अकॉर्डिंगली डिज़ाइन किया गया है। बट बिलीव मी, जो लोग ग्लोबल कवर देख रहे हैं उनके लिए उनको पता लगेगा कि एक्चुअली में बाहर जाके कितना खर्चा होता है, तो दिस इज एक्चुअली वर्थ इट। सो यहाँ पे अगर हम 14% का डिस्काउंट देते हैं, अगर क्योंकि 5 लाख का एग्रीगेट डिडक्टेबल लिया तो डिस्काउंट के साथ हो गया 60,000 डिस्काउंट दिया और 3,18,000 इंक्लूडिंग जीएसटी प्रीमियम फॉर 1 ईयर। सो यहाँ पे जो 5 लाख डिडक्टेबल है, दोबारा से हाईलाइट करना चाहूंगी क्योंकि काफी लोग कंफ्यूज होंगे यहाँ पे। 5 लाख एग्रीगेट डिडक्टेबल है, मतलब हर क्लेम में लगेगा और कहाँ लगेगा? ओनली इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया नहीं लगेगा। तो आपका जो डिडक्टेबल है वो इन प्लान्स में सिर्फ इंडिया पे लगेगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कोई पॉलिसी होगी जिसकी वजह से आप डिडक्टेबल चूज कर रहे हैं, या आप पॉलिसी ले रहे हैं एक्सक्लूसिव बाहर ट्रीटमेंट कराने के लिए, ग्लोबल कवरेज के लिए। सो ये था मेरी तरफ से HDFC ERGO ऑप्टिमा सिक्योर ग्लोबल एंड ग्लोबल प्लस के बारे में। बहुत लंबी वीडियो होगी, बट फीचर्स इतने सारे थे, मैं क्या करूं। सो आई एम श्योर आपको अब तक ये प्लान क्लियर हो चुका होगा, और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ जो अच्छा एक ग्लोबल प्लान ढूंढ रहे थे, अभी तक नहीं मिल पाया। जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बिकॉज बहुत सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस और आने वाली हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।